बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। वेलकम यू ऑल इन बायोलॉजी लर्निंग जोन। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट आईबीए पास्ट पेपर 1999 डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ एमडी कैट के लिए ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा जितने भी पास्ट पेपर्स हैं एमडी कैट के हैं, एफपीएससी, केपीपीएससी और पीपीएससी या एनटीएस रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आपको बायोलॉजी लर्निंग जोन पे मिल जाएंगे। इस पेपर से स्टूडेंट्स को फायदा ये होता है कि आपको एक पेपर पैटर्न पता चल जाता है। दूसरा, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और साथ ये भी पता चलता है कि कौन से पार्ट्स को ज़्यादा जो ना टच किया जाता है पेपर सेट करने में। एक्सक्यूज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। ग्लूकोज इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज। अब ग्लूकोज जो है ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि इट हैज हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चूंकि जब ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है इंक्लूडिंग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हैं तो उस दौरान एटीपी बनते हैं। तो उस एटीपी के पास हाई फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड। इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है? वैक्सीज, स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड्स और ऑयल्स। तो पेप्टाइड्स चूंकि ये प्रोटीन्स में होते हैं जो दो अमीनो एसिड को जोड़ते हैं। बाकी सारे वैक्सीज, स्टेरॉइड्स और ऑयल जो लिपिड्स हैं। Which of the following compound is a protein? Riboflavin, adrenaline, cholesterol or hemoglobin? So option number D is correct. Hemoglobin is a protein. How many kinds of nucleic acid are found in a प्रोटोप्लाज्म? अब प्रोटोप्लाज्म में कितनी किस्म के न्यूक्लिक एसिड होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स होती है 2, डीएनए और आरएनए। एमसीक्यूज नंबर 9 इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्रोमोसोम की स्टडी को हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। A group of similar cells performing same function is called। एक जैसे सेल होंगे, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको हम टिश्यूज कहते हैं। ये डिफिनेशन है टिश्यूज की। यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। टू टर्न्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड नंबरिंग। तो इसमें चूंकि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है तो ये क्वेश्चन स्किप किया गया था। पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पेंसिलिन का जो सोर्स है वो फंगस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑप्शन है इसमें लाइन है, चूंकि ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक नहीं हो रही लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनमें से यही है। द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू। सॉरी, द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म इन एंजियोस्पर्म इज द ट्रिप्लॉइड। तो एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है। इन प्रोटोजोआ ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर। प्रोटोजोआ में सीडोपोडिया, सिलिया, फ्लैजेला ये सारे ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं। तो एमीबा में सीटोपीडिया होगा और कुछ में सिलिया लाइक द पेरामीशियम है। इसके अलावा जो है ना फ्लैजेला टाइपेनोसोमा है उसमें, और जार्डिया है उनमें जो ये फ्लैजेला होते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ट्रांसपैरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम। ट्रांसपैरेशन की डेफिनेशन है फ्रॉम द exposed surface of the plants। How many factors are there in an ecosystem? तो इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबियोटिक। Which one of the following scientist is called the father of genetics? तो मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। The study of development of living organism is called। तो ये बायोलॉजी की फिर एक ब्रांच है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी डील्स विद। बायोलॉजी की जो अब स्टडी है उसमें हम किस चीज को पढ़ते हैं? about the origin of the living organism। Mean biology deal with all aspects of the living organism। ऑप्शन नंबर डी सिर्फ प्लांट्स के बारे में। तो सिर्फ प्लांट्स नहीं है, इसमें तमाम ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं।
मलेरिया इज काज बाय, मलेरिया का जो काजेटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है, ये एक प्रोटोजोआ है। यहाँ पे अब मस्कीटो ऑप्शन है, मस्कीटो इज अ वेक्टर फॉर द मलेरिया, नॉट इट इज अ काज ऑफ द मलेरिया। तो मलेरिया इज काज बाय द प्लाज्मोडियम। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस को हम कैप्सिड कहते हैं। A dense, deeply standing, almost spherical body embedded in the cytoplasm, तो इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। According to the theory of evolution, the birds have evolved from, theory of evolution के मुताबिक birds की जो evolution है वो reptile से है। Grasses belong to the family Poaceae, grasses जो है वो Poaceae की family से ताल्लुक रखते हैं। Common example of ex, explosive fruits are exclusive fruits are the balsam, ठीक है। In biology, the type of reproduction are two, sexual or asexual reproduction. Very simple question है. A leaf is the most important organ of the green plant because of its. green का असल में सबसे important function क्या होता है? Photosynthesis होता है. The blood grouping in human being is due to the blood grouping जो है वो multiple allele की वजह से होता है. Next MCQ है skin gland of the chondrocytes secrete large amount of the mucus. The organ of locomotion in Ugolina is flagellum. Which plant is insectivorous? तो इनमें कौन सा प्लांट इंसेक्टिवोरस है? जो है वीनस फ्लाई ट्रैप है। द फंक्शन ऑफ लाइफ इंक्लूड, अब लाइफ के फंक्शन में क्या चीज शामिल है? मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। अर्थवर्म मूव बाय यूजिंग इट्स सीटा एंड मसल्स। कैंगरू बिलोंग्स टू द, कैंगरू जो है ना ये मेटाथेरिया से बिलोंग करता है। Sugar is stored in the liver is in the form of glycogen. MCQ number 38 is the study of various relationship of living things to each other and with their environment is called. तो study of organism with its environment ये biology के एक branch है जिसको हम ecology कहते हैं. Photosynthesis is a phenomenon which evolves तो sorry which converts, तो photosynthesis वो process है जिसमें जो हमारी लाइट एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। Herbivores depends on a diet composed of, तो herbivores carbohydrates पर डिपेंड करते हैं। Excretory system of grasshopper consists of Malpighian tubules. The pituitary gland attached to the base is hypothalamus. Pituitary gland की जो attachment site है वो hypothalamus है। ये hypothalamus के base पर attach होता है। Fish liver oil is a rich source of the vitamin D. Which of the following is not an essential requirement for photosynthesis? तो ऑक्सीजन जो है ना ये फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट डिफर इन सिंगल ट्रेट, तो मोनोहाइब्रिड में हम सिंगल जो ट्रेट है उसकी डिफरेंस के बेस पे क्रॉस करते हैं। Thank you so much. This is all about IBA 1999 paper. In the next lecture, we will discuss the more papers about the IBA and MDK related MCQs. Thank you so much. Keep watching Biology Learning Zone.